एक छोटे से कस्बे में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी उम्र के बाकी लड़कों जैसा नहीं था। एक चीज उसके बारे में सब जानते थे, वह बेहद आलसी था। सुबह उसकी आंख तब खुलती जब सूरज आधा आसमान पार कर चुका होता। दिन भर या तो मोबाइल में लगा रहता या दोस्तों के साथ बेवजह घूमता रहता। पढ़ाई, काम, जिम्मेदारी, इन शब्दों से उसकी तो जैसे दुश्मनी थी। घर वाले लाख समझाते कि समय वापस नहीं आता, लेकिन आदित्य हर बार हंसकर टाल देता। अरे अभी उम्र ही क्या है, बाद में सब कर लूंगा। समय बीतता गया। उसके सारे दोस्त आगे बढ़ने लगे। कोई कॉलेज में टॉपर बना, कोई नौकरी करने लगा, कोई अपना बिजनेस शुरू कर चुका था, और आदित्य वही उसी जगह रुका हुआ। धीरे धीरे उसे अपने अंदर खालीपन महसूस होने लगा। कभी कभी वह सोचता, क्या मैं पीछे रह गया हूँ? लेकिन आलस और आदतें उसे फिर वहीं खींच लेती। एक दिन सब बदल गया। कस्बे के पास एक पहाड़ी थी। कहा जाता था कि वहां एक बुद्धिमान संत रहते थे, बाबा प्रज्ञानंद। लोग कहते थे कि उनसे मिलने वाला कभी खाली नहीं लौटता। आदित्य के पिता ने उसे सलाह दी कि वह एक बार बाबा से मिले। पहले तो वह तैयार नहीं था, लेकिन जब उसने अपने सभी दोस्तों को आगे बढ़ते देखा, वह चुपचाप पहाड़ी की ओर चल पड़ा। ऊपर पहुंचा तो बाबा एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी पर कुछ लिख रहे थे। आदित्य ने झिझकते हुए कहा, बाबा मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता कि समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़े 2 बर्तन उसके सामने रख दिए। एक बर्तन में मोटी मोटी कंकड़ थे, दूसरा खाली था। बाबा बोले, इन कंकड़ों को इस खाली बर्तन में डाल दो। आदित्य ने कर दिया। पूरा बर्तन भर गया। फिर बाबा ने पूछा, अब इसमें कुछ और आ सकता है? आदित्य बोला, नहीं, जगह ही नहीं है। बाबा ने रेत की एक थैली उठाई और धीरे धीरे रेत डालने लगे। रेत कंकड़ों के बीच की जगहों में समा गई। आदित्य हैरान। बाबा बोले, और अब? आदित्य बोला, अब तो बिल्कुल जगह नहीं होगी। बाबा ने पानी से भरा लोटा उठाया और पानी भी बर्तन में समा गया। आदित्य के चेहरे पर आश्चर्य था। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, यह बर्तन तुम्हारा जीवन है। कंकड़ महत्वपूर्ण काम, रेत छोटी छोटी जिम्मेदारियां, पानी फालतू आदतें। अगर पहले फालतू चीजें भरोगे तो जरूरी कामों के लिए जगह ही नहीं बचेगी, लेकिन यदि पहले महत्वपूर्ण काम करोगे तो बाकी सब अपने आप जगह पा जाएंगे। बाबा आगे बोले, समय वह ताकत है जो सबको बराबर मिलती है, पर सफल वही होता है जो इसका सही उपयोग करता है। तुम समय को खोते जा रहे हो और समय कभी लौटकर नहीं आता। आदित्य की आंखें झुक गईं। बाबा ने आखिरी बात कही, बेटा समय अनमोल नहीं, समय ही जीवन है। आदित्य का परिवर्तन। उस दिन आदित्य घर लौटा तो उसके अंदर कुछ बदल चुका था। पहली बार उसने खुद को आईने में देखा और कहा, अब मैं समय की कीमत समझूंगा। अगले ही दिन से उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह जल्दी उठने लगा, पढ़ाई का समय तय किया, मोबाइल और फालतू चीजें कम कर दी। दिन के सबसे जरूरी काम पहले पूरे करने लगा। रात को सोने से पहले अपनी प्रगति लिखता। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलती गईं। 6 महीने बाद वही आदित्य जिसे लोग आलसी कहते थे, अब क्लास में सबसे आगे था। 1 साल बाद उसने एक अच्छे कॉलेज का एग्जाम टॉप किया। लोग आश्चर्य में थे, आदित्य में अचानक इतना बदलाव कैसे आया? वह मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, समय ही ताकत है। जिसने इसे पहचान लिया उसने खुद को पहचान लिया। आलसी लड़का अब सफल हो चुका था और उसकी सफलता का सबसे बड़ा गुरु था समय।